हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो गाइज आज लाए हैं एक नए वीडियो जो कि होने वाला है आपका धमाकेदार। ऐसा क्यों? क्योंकि एनटीए ने आपको दे दिए सारे सवालों का जवाब। जो भी क्वेश्चन उठ रहे थे हर बच्चे के मन में, पेपर लीक कैसे हुआ है, ग्रेस मार्क्स क्यों दिए हैं, कितनों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, किस प्रकार से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे गई है, सारे सवालों का जवाब एनटीए ने दे दिया है। तो आप इसमें वीडियो में अपन पूरा डिस्कस करेंगे क्या क्या जवाब जवाब दिया गया है एनटी के द्वारा और किस प्रकार से उन्होंने एक पूरा नोटिस जारी करके 9 पेज की एक पीडीएफ बना के अपनी nt.ac.in की वेबसाइट पे डाला है। तो उस पर अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो है कि व्हाट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। उन्होंने ये बताया कि भाई नीट यूजी एग्जाम क्या है। अभी ये तो डिस्कस करने से क्या है मतलब है। दूसरा क्या है, व्हाट इज मैंडेट ऑफ द एनटीए फॉर द कंडक्ट ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नीट के लिए क्या है, नीट क्या है, ये इसमें डिस्कस हुआ है भाई। नीट इन्होंने बताया कि भाई नीट ऐसे होता है और इसमें एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस वगैरह की बीएससी नर्सिंग इन कॉलेजों में इससे क्या मिलता है, एडमिशन मिलता है। अभी बात आती है कि व्हेन वाज द नीट यूजी 2024 कंडक्टेड और रिजल्ट ऑफ द सेम वाज डिक्लेयर्ड। इसकी कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये बताया गया है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द लैंग्वेजेस इन द नीट यूजी 2024 वाज कंडक्टेड। कौन कौन सी लैंग्वेज में नीट यूजी 2024 हुई है। इन हाउ मेनी सिटीज वाज द नीट 2024 कंडक्ट। कितनी सिटीज में नीट 2024 कंडक्ट हुई है। तो इन्होंने बताया कि 571 सिटीज हुई है, जो कि 14 सिटीज क्या थी, बाहर की भी थी, जैसे कि आबू धाबी, दुबई, बैंकॉक वगैरह। इन्होंने बताया विच आर द अदर ऑर्गेनाइजेशन विच यूटिलाइज द स्कोर्स ऑफ द नीट यूजी 2024। मतलब कि जो ये नीट यूजी लगती है उसका स्कोर कौन कौन सी अदर संस्था है वो यूज़ करती है। तो उन्होंने बताया कि ये BSc नर्सिंग कोर्सेज इनके लिए बताया है, और BVSc AH कोर्सेज और 15% कोटा VCI ये वेटनरी कॉलेजेस वगैरह है, ये नीट यूजी का स्कोर का यूज़ करती है। व्हाट इज द रोल ऑफ एनटी इन द नीट यूजी 2024। नीट यूजी 2024 में एनटी का क्या रोल रहा है। तो एनटी का रोल ये रहा है कि भाई एनटी एग्जाम करवाए, ऑल इंडिया रैंक से उनका रिजल्ट निकाले, और ये एनटी काम है। बाकी काउंसलिंग वगैरह तो एमसीसी करवाती है। ओके, अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन, व्हाट आर द हाईलाइट्स ऑफ नीट यूजी 2024। नीट यूजी 2024 में क्या हाईलाइट्स है। तो हाईलाइट्स ये है कि इन्होंने जो रिजल्ट डेट जो डाली है वो 4 जून 2024 थी। उनके nt.ac.in की नीट की वेबसाइट पर डाल दी। टोटल कैंडिडेट थे अपने 24,60,069 इतने स्टूडेंट्स थे। अपेड कैंडिडेट्स 23,33,297 इंडियन के इतने थे, NRI के सब कुछ इन्होंने बताया है। उससे क्या मतलब नहीं है अपन को। इज देयर इज एन इंक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन इन द नीट यूजी 2024 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। क्या पिछले सालों के कंपेरिजन में क्या नीट यूजी 2024 में इंक्रीज हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में। वो अपन सबको पता है कि हर बार इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हुआ है 16.85% का। हाउ मेनी कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर नीट यूजी 2024। नीट यूजी 2024 में कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए। तो 13.16 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं नीट यूजी 2024 में। Who are the examination functionaries involved in the conduct of the NEET UG 2024। नीट यूजी 2024 करवाने में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि 2.13 लाख एग्जामिनेशन फंक्शनरीज इंक्लूड सीटी कोऑर्डिनेटर, सेंटर सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वेशन डिप्टी, मतलब ये सब इन्वॉल्व हुए। अपने काम का कुछ नहीं है इनमें से। विच आर द टॉप 3 स्टेट्स वर द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर क्वालिफाइड हुए नीट यूजी 2024 में। ऐसे कौन कौन से स्टेट है जिनमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हुए हैं। तो उसमें आता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सबसे ज़्यादा हुए हैं उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद में राजस्थान में। हैज़ द सिलेबस ऑफ द नीट 2024 बीन रिवाइज्ड। तो ये है कि क्या नीट 2024 का सिलेबस रिवाइज्ड हुआ था। तो उन्होंने कहा है कि 2024 का रिवाइज्ड हुआ है। 22 से 25% रिड्यूस सिलेबस हुआ था प्रीवियस ईयर के हिसाब से। जो पेपर आया था उसमें 22 से 25% रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पेपर आया था। डिड द कैंडिडेट्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की फॉर द नीट यूजी 2024। उन्होंने क्वेश्चन है कि 2024 की जो आंसर क्या आई थी उसको क्या चैलेंज किया है। हाँ, तो सीधी सी बात है कि इन्होंने आंसर दे दिया कि भाई OMR सीट आई थी, आंसर की चैलेंज हुई है। 15वां क्वेश्चन आता है, डिड द कैंडिडेट्स गेट एनी अपॉर्चुनिटी टू व्यू देयर OMR सीट। क्या कैंडिडेट्स को OMR सीट देखने की अपॉर्चुनिटी मिली है। हाँ, तो ये तो अपन पहले से पता है कि अपॉर्चुनिटी मिली है। व्हाट वाज द रोल ऑफ ग्रीवेंस रिडक्शन कमेटी इन गिविंग द कंपनसेटिव मार्क्स फॉर टाइम लॉस एंड व्हाई वाज इट डन। अब क्वेश्चन जो अपने मेन क्वेश्चन है जो सब बच्चा ढूंढना चाहता है, वो क्वेश्चनों के अब धीरे धीरे जवाब आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो रिडक्शन कमेटी है वो जो टाइम लॉस के लिए क्या किया गया है। तो उन्होंने कहा कि कुछ राइट पिटिशन फील्ड हुए थे नीट यूजी 2024 में।
होने वाले कोर्ट में फॉर लॉस ऑफ एग्जाम टाइम इन द नीट यूजी 2024 एग्जाम कुछ सेंटर्स पे अकॉर्डिंगली ग्रेवसली और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से उनको कंपेंसेटरी मार्क्स दिए गए हैं, ऐसा इन्होंने बताया। हाउ आर द कंपेंसेटरी मार्क्स कैलकुलेटेड, कंपेंसेटरी मार्क्स किस हिसाब से कैलकुलेट किए गए हैं? तो ड्यू टू लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज असर्टेन, जो एग्जामिनेशन टाइम है वो असर्टेन था, एंड ईच कैंडिडेट वर कंपेंसेटेड विद मार्क बेस्ड ऑन आंसरिंग एफिशिएंसी, जो उन्होंने जितना पेपर किया है उसकी आंसरिंग एफिशिएंसी के हिसाब से उनको मार्क्स दिए गए हैं, एंड टाइम लॉस्ट एज पर द मैकेनिज्म फॉर्मूला एस्टैब्लिश्ड होनेबल एपेक्स कोर्ट वाइड जजमेंट, ये इनके हिसाब से इन्होंने बताया कि हमने कंपनसेटिव मार्क्स दिए। हाउ कैन एनी कैंडिडेट स्कोर 719 मार्क्स इन द नीट यूजी 2006? अब क्वेश्चन आता है कि जो मेन क्वेश्चन आता है कि 718 719 नंबर किस प्रकार से आ सकते हैं नीट यूजी 2024 में? तो इसका उत्तर इन्होंने दिया कि कंपेंसेटरी मार्क्स की वजह से दो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 718 719 मार्क्स आए हैं। 19वां क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। वर देयर एनी कैंडिडेट बिसाइड द 1563 हु रिसीव कंपेंसेटरी मार्क्स, क्या 1563 बच्चों के अलावा कोई और ऐसा स्टूडेंट है जिनको भी कंपेंसेटरी मार्क्स मिला है? तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि कोई कंपेंसेटरी मार्क्स नहीं दिया गया 1563 स्टूडेंट्स के अलावा लॉस ऑफ टाइम के लिए। डिड द 44 जो परफेक्ट स्कोर आया 720 में से 720 आया है, हु बेनिफिटेड फ्रॉम द फिजिक्स क्वेश्चन विद 2 करेक्ट आंसर आल्सो रिसीव कंपेंसेटरी ग्रेस मार्क्स, क्या उनको जो 2 फिजिक्स के जो क्वेश्चन की वजह से हुआ था उनको क्या ग्रेस मार्क्स दिया गया है? नो, एज प्रीवियसली स्टडी कंपेंसेटरी मार्क्स सोलिडली गिवन टू एड्रेस द लॉस ऑफ टाइम। उन्होंने कहा है कि जो ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं वो केवल और केवल लॉस ऑफ टाइम के बेसिस पे दिए गए हैं, बाकी कोई भी अदर रीजन से ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं। वाई द आंसर की बात चेंज्ड फ्रॉम 1 करेक्ट ऑप्शन टू मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन फॉर ए फिजिक्स क्वेश्चन, कि एक करेक्ट ऑप्शन से मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में जो फिजिक्स का क्वेश्चन हुआ था वो क्यों हुआ था? तो उन्होंने इसका आंसर दिया कि एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 पार्ट सेकंड में दे रखा था, क्वेश्चन इंक्लूड स्टेटमेंट सेकंड, ये सारे इनकी जो है वो स्टेटमेंट है वो फालतू की है। आर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड इन एवरी एग्जामिनेशन रूम एंड व्हाट इज देयर पर्पज, क्या हर रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था? तो यस, इन्होंने कहा कि सब में कैमरा इंस्टॉल किया गया है। व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय एनटीए टू प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द एग्जाम्स, तो क्या ये पूछ रहा है कि भाई चीटिंग रोकने के लिए एनटीए ने क्या क्या तैयारी करी गई थी? तो एनटीए ने कहा भाई चीटिंग रोकने में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया है, कंडक्टेड थ्रू प्री स्क्रीनिंग एट एंट्री पॉइंट्स, यूज द लेटेस्ट जैमर्स यूज किए हैं, ये वगैरह इन्होंने बताया। अब 24वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट एक्शन एनटीए इज टेकिंग अनफेयर मीन केसेस, जो भी अनफेयर मीन केसेस आ रहे हैं उन पे एनटीए क्या एक्शन ले रहा है, ये अपना क्वेश्चन आता है। तो एक कमेटी, उन्होंने कहा कि कमेटी बनाई गई है, जैसे अपने पीएस डिस्कस किया है, ये कमेटी बनाई गई है 4 लोगों की, वो इसमें सब कुछ काम कर रही है अनफेयर मीन्स पे। अच्छा, अब 25वां क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर इंटरेस्ट मेरिट ऑफ कैंडिडेट फॉर द टाइप ब्रेकिंग, यह कहते हैं कि जो मेरिट निकाली गई, जो रैंक निकाली गई है और जो 1 नंबर पे रैंक है उन्हें किस हिसाब से रैंक निकाली जाएगी, उसका उन्होंने कहा है कि इंटर मेरिट में कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर परसेंटेज का बॉटनी और जूलॉजी देखे जाएंगे, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री देखी जाएगी, फिर उसके बाद में फिजिक्स देखी जाएगी, फिर इसके बाद में अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन ऑल द सब्जेक्ट इन टेस्ट। ऐसे इनकी सारी जो एक क्राइटेरिया दे रखे उस हिसाब से जो अगर बराबर नंबर आ रहे हैं तो उनको जो है रैंक डिवाइड कर दी जाएगी। वाई हैज देयर बीन वेरिएशन कट ऑफ इन द नीट एग्जाम ओवर द ईयर्स, क्यों नीट एग्जाम में ये इतनी वेरिएशन आई क्यों है? हर बार कम कट ऑफ जाती थी, इस बार ज़्यादा कट ऑफ क्यों गई है? तो उन्होंने कहा है कि जो मार्क्स जो है 720 में से उन्होंने बताया कि जो क्वालिफाइड मार्क्स इतने थे और कट ऑफ इतनी जाती थी, इस बार ज़्यादा क्यों गई है? इसका रीज़न बताया है कि उन्होंने जो पेपर का लेवल ईजी बताया है। उसका रीज़न कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न क्या होता है? पेपर का लिए, क्योंकि अपनी गलती एनटीए नहीं मानेगा कि पेपर लीक की वजह से इतनी कट ऑफ गई है, वो तो बोल रहा है कि पेपर इजी था, सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ था, उसकी वजह से कट ऑफ क्या गई है? ज़्यादा गई है। Why did a greater number of candidates get full marks in the NEET UG 2024? अब ये क्वेश्चन हो रहा है कि इतने सारे बच्चों ने 44 बच्चों ने एक परफेक्ट 720 में 720 स्कोर किस प्रकार किया है, इसका आपके पास क्या जवाब है? तो उन्होंने कहा कि एनटीए ने 1373 चैलेंजेस पाए थे अपनी आंसर की के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन था फिजिक्स में, ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द ओल्ड एंड न्यू एडिशन ऑफ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, दोनों एडिशन में द डिफरेंसेस की वजह से द सब्जेक्ट एक्सपर्ट हेल्ड दैट 2 ऑप्शंस बी टेकन एज करेक्ट इन प्लेस ऑफ 1 ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आउट ऑफ 67 कंडीशन हु गॉट 720 मार्क्स आर ऑन अकाउंट ऑफ द रिवीजन इन 1 आंसर की ऑफ फिजिक्स एंड 6 आर अकाउंट ऑफ कंपनसेटरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम।
6 को तो मिला है लॉस ऑफ टाइम के बेसिस पे, 44 को मिला है उस आंसर के बेसिस पे। द रिविजन लेटिंग मार्क फॉर मेनी कैंडिडेट्स, 44 कैंडिडेट्स ये बाकी सब है। कैन यू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टॉप 100 कैंडिडेट्स ऑफ द नीट यूज इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जाम सेंटर्स एंड स्कूल बोर्ड। अब धीरे धीरे लीक में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस हिसाब से एनटी ने आंसर दिया है कि आप कैसे बता सकते हो कि ज्यादा जो क्वालिफाइड बच्चे टॉप 100 में ज्यादा बच्चे कौन कौन से स्टेट से आए हैं। तो उन्होंने कहा है कि 73 जो स्टूडेंट्स है वो सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं और जो 27 स्टूडेंट्स है टॉप 100 में वो स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ऐसे बताया। और ये जो निवासी डिफरेंट सेंटर 55 सिटीज में से ये 100 बच्चे निकाले गए। हाउ डज एनटी इंश्योर्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ सच हाई स्कोर, ऐसा हाई स्कोर को एनटी कैसे ऑथेंटिसिटी कर सकता है। तो एनटी कह रहा है कि हमने सीसीटीवी लगाए थे, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे एकेडमिक बैकग्राउंड के आंसर, जो जिस कॉलेज में जिस स्कूल में एडमिशन, जिस कॉलेज में आपका एग्जाम लगा था उसके बैकग्राउंड के हिसाब से हम ये ऑथेंटिसिटी दे सकते हैं। इज इट ट्रू देयर इज बीन पेपर लीक इन बिहार और गोधरा, क्या यह सत्य है कि बिहार और गोधरा में पेपर लीक हुआ है। तो इट हैज बीन नोटेड दैट नन ऑफ द रिपोर्ट्स आर बैक्ड विद एविडेंस दैट मे इंड्यूस पेपर लीक। These cases seem to be related to cheating, imprison and not to paper leak, while the outcome of the investigation awaited। ये कह रहा है कि जो भी ये न्यूज आ रही है बिहार और गोधरा की, इसमें अपन पेपर लीक को नहीं मान सकते, इसमें चीटिंग को हम मानेंगे, पेपर लीक नहीं हुआ है, इनका ये एनटीए का ये कहना है। व्हाट हैपेंड एट सेंटर ऑफ सवाई माधोपुर राजस्थान, अब वो अपन ने डिस्कस किया था कि सवाई माधोपुर राजस्थान में क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा है कि सवाई माधोपुर राजस्थान में क्या होता कि जो मिसकॉन्सेप्शन हो गया था, हिंदी पेपर जो है इंग्लिश वालों को हिंदी पेपर दे दिया गया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट 4:30 बजे बाहर निकल के आ गए। अब उन्होंने जो अपन ने बताया था वही एविडेंस उन्होंने दिया है कि उन्होंने कहा है कि कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी उस पेपर लगने के मध्य अंदर नहीं गया तो उसको एक चीटिंग नहीं माना जाएगा, ऐसा उन्होंने अपना प्रूफ दिया है। अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करें, हैव देयर बीन इंस्टेंसेस ऑफ पेपर सोल्वर गैंग्स हु हैव इम्प्रेजनेटेड द एग्जाम्स रिटर्न फॉर सम लाख ऑफ रुपीज, क्या ऐसी कोई सोल्वर गैंग है पेपर सोल्व किया जो कई लाखों के लिए पेपर सोल्व किया है। तो एनटीए ने कहा है कि ऐसा में हमारे पास कोई भी इंगेज नहीं है। ऑल रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स टू गैदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड एविडेंस कैसे इम्प्रेजनेशन सब कैसे एविडेंस बाय द स्टेट पुलिस एंड एक्सटेंडिंग सपोर्ट वेयर रिक्वायर्ड टू द एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करने। कह रहा है कि एनटीए हम इसकी सबकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन होएगी, रिजल्ट आएगा, वैसे वैसे पता चल जाएगा। हमने ऐसी रिपोर्ट पाई है, कई स्टेट पुलिस हमको ऐसा बताया, उस हिसाब से हम ये सब कुछ देख रहे हैं। Why was the NEET UG 2024 रिजल्ट डिक्लेयर 4 जून 2024, हाउ द रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट मेंशन इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बाद 14 जून। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठ रहा था पॉलिटिक्स के हिसाब से, सबके हिसाब से, कि 14 जून को जब रिजल्ट फिक्स था, एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से जब रिजल्ट 14 जून को फिक्स था, तो क्या रिजल्ट 4 जून को कैसे आया है रिजल्ट, क्या पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व है। तो उस हिसाब से एनटीए ने प्रूफ दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम हमारा रिजल्ट आंसर की के जस्ट बाद में रिलीज कर देते हैं, चाहे एग्जाम सीबीटी मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो। 1 महीना हो गया था, हमने रिजल्ट इसलिए डिक्लेयर किया, एनटीए जो अपना रिजल्ट 1 महीने में डिक्लेयर कर देता है, ऐसा एनटीए ने यह प्रूफ दिया है कि 14 जून को रिजल्ट जो आने वाला था उसको 4 जून को कैसे रिजल्ट आया है। हाउ डज द एनटी एड्रेस द इश्यू ऑफ कैंडिडेट फॉरगोइंग देयर नीट यूज दोस स्कोर कार्ड्स और मार्क्स शीट्स एंड क्लेमिंग दैट एनटी हैज बीन रिजल्ट इनकरेक्ट रिजल्ट। ये कह रहे क्वेश्चन है कि एनटीए कैसे आश्वस्त करे जो इनकरेक्ट रिजल्ट है। तो एनटीए ने कहा है कि ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी ओएमआर शीट ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा होगा, अगर हमारे पास राइट पिटिशन आता है तो हम इसको जरूर चेक करेंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर गलत वेबसाइट से आप रिजल्ट देख रहे हो, ऐसा हो सकता है, तो nta.ac.NEET की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आप अपना क्या है रिजल्ट देखें। What is the anti response to viral video alleging descriptions of NEET scoring and district on OMR sheet via email। ये कह रहे हैं कि जो OMR sheet आई है via email जो फटी हुई थी उसका क्या है। तो एनटीए ने कहा है साफ यह फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। It is true that another committee has been formed to look into the case of compensated marks against those। तो ये क्या है कि क्या कमेटी बनाई गई है। तो यस इट इज ट्रू, ए हाई पावर्ड कमेटी फॉर्म हुई है जो कि 1563 जो स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली जिनको कंपेंसेटिव मार्क्स दिया है उनका जो रिजल्ट है उसका इवेल्यूएशन करेगी। हाउ कैन स्टडी अपडेटेड, क्या मैं कैसे अपडेट रहूँ। तो उन्होंने कहा है कि हमारी वेबसाइट जो है exam.nta.ac.in में आप उसमें लगातार बने रहे। तो ये जो है एनटीए ने अपने जो है 37 क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल एक पीडीएफ फॉर्मेट में दिया है। अब बात आती है क्या ये एनटीए अब जो भी उत्तर देगा वो किसके पक्ष में देगा, अपने पक्ष में देगा। एनटीए ये थोड़ा ना कहेगा क्या मैंने पेपर लीक करवाया, क्या मैं चोर हूँ, कोई चोर ऐसे थोड़ा ना कहेगा कि मैं चोर हूँ।
तो ऐसे NTA ने तो अपने सब जो क्वेश्चन कहीं से भी आए हैं, जो भी स्टूडेंट्स उनसे डाउट पूछ रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, उनसे उन्होंने जो भी क्वेश्चन इकट्ठे हैं उनका जवाब दे दिया है। परंतु अब जैसे जैसे आगे प्रोसेस होएगी, RTA दायर हुई है, उनका रिजल्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो भी याचिकाएं चल रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसे वैसे रिजल्ट जो भी आएगा उस हिसाब से आपको NTA अपनी वेबसाइट पे अपडेट करता रहेगा। तो ऐसे ही जुड़े रहे। धन्यवाद। और आपकी काउंसलिंग जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। अब जो है रीनीट बिल्कुल भी होने के चांस नहीं है, काउंसलिंग स्टार्ट होगी जैसा आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। तो काउंसलिंग से जुड़ने के लिए आप जो भी काउंसलिंग का ज्ञान लेना है वो अपने इस यूट्यूब चैनल पे सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और पेड काउंसलिंग के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल मेडिको अभिषेक को आप ज्वाइन कर ले, उसमें सारी अपडेट, ऑल जो NTA की कोई भी अपडेट आ रही है काउंसलिंग से रिलेटेड, कैसी भी आपको कोई काउंसलिंग जो आपकी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट है, कैसी भी दिक्कतें हैं, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप उससे ज्वाइन करें। और पेड काउंसलिंग के लिए 499 जो आपको नंबर हो रहे हैं उस पर पे करके और आप व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।